धर्म प्रेमी सज्जनों, किस्सा और कहानी तो बहुत किताबों में नॉवेल नाटक लिख करके लोगों ने सुनाया है, लेकिन ये कुरान और बाइबल नॉवेल नाटक से कुछ कम नहीं है। कैसे विचित्र किस्सा इस कुरान में सुनाया गया है, लिखा गया है, बताया गया है, लोग पढ़ करके भी इस पर संदेह नहीं करते। ये आश्चर्य और हैरानी की बात है। और ऊपर से उंगली उठा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी किताब में जो बातें लिखी हुई है, अगर उसे कोई कह रहा है तो तुम्हें अपना विचार करना चाहिए कि वाकई में ये किताब में ऐसी बातें लिखी है क्या। उसको हटा दो, लोग बोलना बंद कर देंगे। और यही दिल्ली हाई कोर्ट से सत्यप्रकाश केस जीतने का मेरा यही आर्गुमेंट था। इसी आर्गुमेंट के माध्यम से वो केस जीता गया है कि अगर मूल किताब में, ये मूल ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई हैं तो आपको एतराज़ क्यों है। मूल ग्रंथ से अपना हटा दो, लोग बैठ जाएंगे, बोलना बंद कर देंगे। लेकिन उल्टा ही कहने वालों को कोसा जा रहा है, कहने वालों को धमकाया जा रहा है। पता नहीं क्या मामला है। जो तुम्हारी किताब में है वही बात तो बोली जा रही है। देखो इसमें क्या है। मैं आप लोगों को बीच बीच में सुनाता रहा हूँ कुरान और बाइबल की किस्सा और कहानी। उसमें कुरान और बाइबल में एक बहुत ही विचित्र कहानी है, जिस विचित्र कहानी को सुनकर या पढ़कर लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसी बातों की चर्चा कुरान या बाइबल में क्यों और कैसी, या अल्लाह ने उचित क्यों और कैसा समझा कि ऐसे किस्सा को बताते, या ये घटना अल्लाह की ओर से कैसे हुई। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ये इब्न कसीर नाम की एक तफसीर है, जिसके हिंदी भाष्य जिल्द 6 पेज नंबर 210 पारा 27 सूरा 54 कमर आयत नंबर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 का संदर्भ बताया गया है। ये क्यों नाजिल हुई ये आयत। तो इसमें लिखा है कि कौम लूत का वाक़या बयान हो रहा है कि जिस प्रकार उन्होंने अपने रसूलों को इनकार किया और उनकी मुखालिफत करके किस बुरे काम को किया कि इससे पहले किसी ने न किया था। अर्थात वो बुरा काम ये था, क्या था उसको सुनिए। यानी इगलाम बाजी, लड़कों के साथ बुराई बदफेली, अर्थात लड़कों के साथ बुराई और बदफेली, इगलाम बाजी, यौन क्रिया, लड़कों के साथ यौन क्रिया करने लगे थे। कौन? ये लूत के कौम के लोग। लूत नाम के एक पैगंबर थे, उस पैगंबर के कौम के लोग। तो बदफेली, इसलिए उनकी हलाकत की सूरत भी नई इख्तियार की गई। यानी अल्लाह ने इससे पहले कई हलाकत की हैं, कई वंशों को नष्ट किया है, लेकिन यहाँ इनकी जो हलाकत हुई वो बहुत ही विचित्र ढंग का था, क्योंकि ये काम इन्होंने विचित्र किया, इसलिए विचित्र ढंग की हलाकत अल्लाह के द्वारा हुई है। और वो हलाकत क्या था कि आसमान से पत्थर बरसाया गया उन लोगों पर। आगे देखिए क्या बोल रहा है। और पत्थर में आश्चर्य की बात यह, उन पत्थर में नाम लिख करके आया उन लोगों का। ये क्यों और कैसा संभव हुआ है, ये कुरानी किस्सा ज़रा सुनिए। आगे लिखा है, अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनकी बस्ती को उठाकर आसमान के करीब ले जाकर औंधी मार दी। यानी हज़रत जिब्रील ने बस्ती को उठाकर, ये तो पौराणिक हिंदू हनुमान को पहाड़ उठाने की बात कर रहे हैं।
अर्थात इस कुरानी किस्सा में एक बस्ती को ही दुनिया मानी गई है। लूत के कौम की जो लोग थे और उनकी जो बस्ती थी, जिस बस्ती को आसमान की तरफ उठा करके पटका जा रहा है, उसी बस्ती को ही अल्लाह की दुनिया है, उससे बाहर और कोई दुनिया नहीं है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये किस्सा कहाँ तक सही। और ये कह रहे हैं कि जिब्रील ने पूरे बस्ती को उठाकर आसमान के करीब ले जाकर, यानी आसमान के नज़दीक ले जाकर के औंधी मारी, वहीं से पटक दी, और आसमान से उनके नाम के पत्थर बरसते रहे। उनके नाम के पत्थर आसमान से बरसते रहे। वो नाम वहाँ क्यों और कैसे आया, पत्थर में नाम लिखा कैसे गया, किसने लिखी या किस चीज़ से लिखी, कौन सी भाषा में लिखी, ये सब सवाल आएंगे। और एक अल्लाह को, अरबी को छोड़कर अल्लाह और कोई भाषा जानते भी नहीं है। तो पता ये लगा कि आसमान के ऊपर पत्थर बरसे, मगर हज़रत लूत के सामने वालों को रात की आखिरी घड़ी में बचा लिया गया। लूत के शब्द पर ध्यान देना, हज़रत लूत के मानने वालों को रात की आखिरी घड़ी में बचा लिया गया। उन्हें हुक्म दिया गया कि तुम इस बस्ती से निकल जाओ। हज़रत लूत के कौम में से उन पर कोई ईमान न लाया था। अब लूत के कौम में उन पर कोई ईमान नहीं लाया था, यहाँ तक कि हज़रत लूत की बीवी भी काफिर थी। उनके कौम में से एक को भी ईमान नसीब नहीं हुआ था। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह जिसको चाहते हैं ईमान में शामिल कर देते हैं, अल्लाह जिसको चाहते हैं ईमान में शामिल नहीं करते। ये तो करामात अल्लाह की है। अब लूत एक पैगंबर, जिस पैगंबर ने अपने पत्नी से संतानें भी उत्पन्न की, 2 बेटी थीं बताई गई हैं इसमें, तो उस पत्नी को लूत ने अपने दिन में नहीं मिला पाए। बस अल्लाह के अजाब से ही कोई ना बचा, सारे लोग मर गए, यानी लूत के कौम के सारे लोग मर गए, कोई बचा नहीं सिवाय लूत और उनकी 2 लड़कियों के सिवा। उसे इस नुसरत से बचा लिया गया। ये दोनों को, यानी बाप को, दोनों बेटी को बचा लिए गए। अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वालों, अल्लाह इसी तरह बुरे काम से कौम को बचाते हैं। अल्लाह बचाते हैं, देखिए अल्लाह बचाते हैं, लेकिन अल्लाह उन लोगों को अपने दिल में नहीं मिला पाए। चलो आगे सुनते हैं क्या लिखा है। और उन्हें उनकी शुक्रगुजारी का फल देता है। किन्हें? जो अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं, अल्लाह उनको शुक्रगुजार का फल देते हैं। अजाब के आने से पहले हज़रत लूत उन्हें आगाह कर चुके थे। उन्होंने इसकी परवाह न की, बल्कि उल्टा उनसे ही झगड़ते रहे और उनके मेहमानों से भी बदतमीज़ी करनी चाहिए। और ये मेहमान अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये 3 थे अल्लाह के। ते बड़े ही खूबसूरत चेहरे, प्यारी प्यारी शक्लें। सुनना ध्यान से, अल्लाह ने उन अपने 3 फरिश्तों को बड़ो खूबसूरत चेहरे, नौजवान और शक्ली प्यारे प्यारे नौजवान, हम नौजवान उम्र के इंसानी सूरत में मेहमान बनकर आए। इंसानी सूरत में मेहमान बनकर के आए। कौन? फरिश्ते। लूत के कौम वालों को लड़कों के साथ दुष्कर्म करने की आदत थी, तो उन नौजवानों को देखकर फरिश्ते पर टूट पड़े और सब ने मिलकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेर लिया। वे लोग ज़बरदस्ती करने लगे कि किस प्रकार मेहमान हाथ लगे। हज़रत लूत ने अपने बेटियों को परोसा
اور کہا کہ تم یہ برائی کیوں کرتے ہو؟ تمہارے پاس بیویاں ہیں، پھر بھی یہ غلط کام تم لوگ کرتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں عورت کی خواہش نہیں ہے، ہمارا جو ارادہ ہے وہ آپ سے چھپی نہیں ہے، انہیں اپنے مہمان سونپ دو۔ وہ لوگوں نے کہا کہ جو آج تمہارے گھر جو مہمان آئے ہیں، جھوبا آئے ہیں، ہمیں تو عورت نہیں چاہیے، عورت کی خواہش ہمیں نہیں ہے، ہمیں پروش چاہیے۔ تمہارے گھر جو مہمان آئے ہیں وہ تمہیں ہمارے ہاتھ میں سونپ دو۔ آپ اس بحث مباحثہ میں بہت وقت گزر چکا تھا اور لوگ مقابلے پر تل گئے تھے۔ جب حضرت لوط بے حد تنگ ہو گئے، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے اور اپنا پر ان کی آنکھوں پر پھیرا، جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ انسان فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور ان فرشتوں کو، یہ فرشتے اسی ابراہیم کے گھر سے ہو کر کے آئے ہیں، جو ابراہیم نے ان فرشتے کے آنے سے، یہ 3 فرشتے کا جو نام لکھا ہے، ان 3 فرشتے لوط کے یہاں آنے سے پہلے ابراہیم کے گھر گئے، اور ابراہیم نے ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک بچڑے کو کاٹ کر کے اس کا ترکاری بنا کر کے ان کی مہمان نوازی میں لے آئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں۔ اب اللہ کا پیغمبر، فرشتے اللہ کا، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا قصہ ہے قرآن میں۔ تو پھر اس میں وہ بولا ہم کھاتے نہیں ہیں۔ تو کھاتے نہیں ہیں، اگر یہ بات یہ پہلے بول دیتے ہوتے تو کم سے کم اس بچڑے کا پران تو بچ جاتا۔ یہ بھی نہیں کر پائے، یہ بھی نہیں ہو پایا۔ اب تو لوط کے گھر میں جانا تھا ان لوگوں کو، لیکن اس سے پہلے ابراہیم کے پتنی کو ان فرشتوں نے، یعنی یہ جو 3 فرشتے تھے، ان 3 فرشتوں نے ابراہیم کے پتنی کو بولا کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ آنے والا ہے۔ تو ابراہیم کی پتنی سارا بی بی کہہ رہی ہے کہ میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ بھی ہوں، ہمارے پتی بھی بوڑھے ہیں، کیسے سنتان ہوں گے؟ فرشتوں نے کہا اللہ چاہیں گے ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو ہوا نہیں، ابھی سنتان ہوئے ہی نہیں، اور سنتان کا نام بھی بتا دیا، اسحاق نام رکھنا، اور اس کے گھر میں جو بچہ ہوگا اس کا نام یعقوب رکھنا۔ ایک بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا، اس کا بھی یعقوب نام رکھنا۔ یہ سب اللہ نے طے کر دیا۔ اللہ کسی کے نام کرن کرتے ہیں، ان کا اللہ دیکھیے، اللہ کا کام دیکھیے کہ کیا اصول ہے اس کا۔ یہ سرشٹی نیم کے ورد ہے، وگیان ورد ہے، مانوتا ورد بھی ہے۔ اب وہاں سے چلے گئے یہ لوگ لوط کے گھر۔ اس کے بعد کی یہ گھٹنا ہے کہ لوط کو برا کہتے اور دیوار ٹٹول کر کے صبح کا وعدہ کر کے پچھلے پاؤں واپس ہوئے۔ جب جبرائیل نے اپنا پر مارا ان لوگوں کے آنکھ میں تو وہ سب اندھے ہو گئے۔ اور جبرائیل جب پر مار سکتے ہیں، پر مار کر کے اندھے کر سکتے ہیں، تو اس کو آسمان میں اٹھا کر پورے بستی کو وہ اندھے پھینکنے کی کیا آوشکتا تھی؟ اور انسانی شکل صورت میں آئے اگر فرشتے، تو اس میں انسان میں پر لگنا کیوں اور کیسا سمبھو ہوا؟ دنیا والوں کو ایک بات اور بھی دھیان رکھنی چاہیے کہ بستی کے لوگ ہی جتنے پروش تھے، ان پروشوں کے دوارا یہ بدفعلی ہو رہی تھی، اور بستی کو اجاڑ دیا، اوپر سے آسمان کے اوپر سے پٹک دیا، مار دیا سب کو۔ تو اس بستی میں عورتیں بھی تھیں، ان عورتوں کو کیا غلطی تھی جو ان عورتوں کو بھی یہ سزا دی جا رہی ہے؟ ساتھ ساتھ جو جیو جنتو تھے، ان جیو جنتو کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کی کیا غلطی تھی؟ تو اس طریقے سے جو اللہ کو انصاف والا بھی بتایا جاتا ہے، تو کیا یہی اللہ کے انصاف ہیں؟ جن مہیلاؤں کی غلطی نہیں تھی کچھ بھی، پرشوں کی غلطی تھی، پرشوں کو سزا دینا چاہیے تھا، لیکن پورے بستی کو اجاڑ دیا۔ اب یہ ہے اللہ کا انصاف۔ اور پھر اللہ یہ بتاتے قرآن میں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا، کہ اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ان مہیلاؤں کو، ان عورتوں کو بنا غلطی کا مار دینا،
जीव जंतु को नाश कर देना, क्या ये अल्लाह की जुल्म नहीं है? लेकिन फिर भी इनको सच मानते हैं। अब सच क्यों और कैसा है, इस पर चिंतन करने के लिए लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। मैं चाहूँगा कि दिमाग से विचार करें। ये किस तरीके से कपोल कल्पित बातें कुरान और बाइबल में है, दोनों ने मोहर लगाई इस पर, लेकिन सुबह का वक्त उन पर अल्लाह का अजाब आ गया जिससे ना भाग सके और ना उससे छुड़ा सके। उन्होंने ये सभी आवाज़ों को, उन्होंने सभी ये अजाबों को देख लिया, उसका मज़ा चिख लिया। ये कुरान तो बहुत ही आसान है, चाहे नसीहत हासिल कर सकता है कोई, और क्या जो इस कुरान से नसीहत हासिल कर ले, अंदाज़ा लगाइए। अब ये बताया जा रहा है कि इस कुरान में इसमें नसीहत है, और ये इस तरीके की नसीहत है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो बच्चे का नाम, उसके घर में भी बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे का भी नाम, बांझ महिला, बूढ़ी महिला संतान, बूढ़े पति से संतान प्राप्त करना। फिर यहाँ इगलाम बाजी यानी पुरुष पुरुषों से बदफेली करते हैं, तो पुरुष ने वहाँ लड़कों से बदफेली करते हैं, और फरिश्तों को लड़कों बना करके, ये लड़का खूबसूरत लड़का बना करके, नौजवान बना करके अल्लाह ने भेजा। अब अल्लाह का काम देखिए। अब इन कपोल कल्पित बातों को जो लोग अल्लाह की कलाम मानते हैं, और इसमें लिखा गया है, इस अल्लाह के कलाम में जो नसीहत है उससे कोई इबरत हासिल करे, कोई इससे ज्ञान ले। अब इसमें ज्ञान की कौन सी बात है? इसमें तो सब अज्ञानता की बात लिखी गई है। ये तो मैं एक घटना सुना रहा हूँ, ऐसे ही कुरान भरा पड़ा है, जहाँ आप बोलेंगे वहीं से मैं दिखा दूँ। इसीलिए मैंने 2 टुक में सिर्फ कुरान वालों को ये कहा कि कुरान को कलामुल्लाह से करके दिखाओ, और आज तक कोई सामने नहीं आया। जो आया वो मुंह के बल गिरा है, जो आया वो मुंह के बल गिरा, उनके पास जवाब ही नहीं था। तो कुरान में ऐसी ऐसी किस्सों की भरमार है। ये इसीलिए नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह ने खुद कहा, एक मनोरम किस्सा बयान किया जा रहा है, जिस किस्से से तुम गाफिल थे। अब दूध मुही बच्चों से बुलवाना, हजरत यूसुफ के समय भी यूसुफ दोषी है या नहीं है, वो भी दूध मुही बच्चे से बुलवाया। और मरियम दोषी है या नहीं है, मरियम ने संतान कैसे जन्म दिए? आपने सुना मुफ्ती मसूद को, वो क्या कह रहे थे कि मरियम के पेट से पैदा हुआ। इसीलिए मैं सवाल उठाया, मरियम के पेट से तो ईसा पैदा हुआ, लेकिन मरियम के पेट में नुतफा कौन डाला था, वीर्य कौन डाले थे, उसका कोई अता पता नहीं है। बिना वीर्य का पैदा हुआ, बिना नुतफे का बच्चा संतान पैदा होना संभव है? रज और वीर्य का संमिश्रण जब तक नहीं होगा तब तक संतान का उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तो ये है कुरान और ये है बाइबल। यहाँ लूत के लिए आगे बताया है कि वो दोनों बेटी को लेकर के चले गए। बाइबल में लिखा है उन दोनों बेटी से संतान उत्पत्ति की, लेकिन कुरान में ये तो बताया कि इन तीनों के सिवा कोई नहीं था। ये अल्लाह की दुनिया देखिए। इसलिए तो मैं सवाल उठाया कि लूत में दुनिया है या दुनिया में लूत है? ये तीनों आदमी को लेकर के अल्लाह की दुनिया। जब लूत ने लूत के कौम के सब लोगों को हलाक कर दिया और बस्ती आसमान तक उठा करके फेंका, ऊपर से उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, पत्थर पर नाम लिख करके आया, आदि आदि ये सारा हुआ है। लेकिन जब लूत और लूत की 2 बेटी ये बची थी, बाइबल में तो बताया है कि लूत ने अपने बेटी से संतान उत्पत्ति की, लेकिन कुरान मौन है। तो दुनिया बनी कैसे, फिर जनरेशन कैसे चला? कुरान सवालों को घेरे में है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि औरों तक पहुंच जाए। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो करना, अगर अच्छी ना लगे तो कोई आवश्यकता नहीं है। सच और यथार्थ से मानव समाज को जुड़ना या मानव समाज को जोड़ना ही मेरा मकसद और उद्देश्य है। धन्यवाद के साथ मैं महेंद्र पालारी।